This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा नवमवासरः श्रावण कृष्ण पंचमी दिनांक 16 ऑगस्ट 2022 चरकशारी स्थान अध्याय 2 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षारी विषयेषु असक्तः। तो जो आदमी हिताहार विहार सेवन करने वाला है, समीक्षकारी, सभी तरीके से समीक्षा करके ही कार्य करने वाला, विषयेषु असक्तः, और विषय में जो आसक्त इस प्रकार का नहीं है, दाता तो दातृत्वशील दान देने वाला, समहा समदर्शी इस प्रकार से, समवर्ती, सत्यपरा तो सत्यपर, क्षमावान, आप्तोपसेवी, और जो आप्त है उनकी सेवा करने वाला, उनके सन्निकट इस प्रकार से रहने वाला, भवती अरोगा, तो वो अरोग इस प्रकार का हो जाता है, रोग से उसको मुक्ति मिल जाती है या उसको रोग नहीं होते। मतिर्वचक कर्म सुखानुबंध उनके संपर्क में ही आप उसी प्रकार का बर्ताव करते रहेंगे, आप तदैसा इस प्रकार रजस्तंभ में निर्मुक्त होकर। मतिर्वचक कर्म सुखानुबंधम सत्वम विधेयम विशदाच बुद्धि ज्ञानम तपस्तत्परता च योगे तस्यासितम नानुपतन्ति रोगाः। तो मतिर्वचः कर्म, बुद्धि, वाणी और कर्म, ये सुखानुबंधम सुख का जिससे अनुबंध हो, इस प्रकार का हो, तो बुद्धि, मन और बुद्धि, वाणी और कर्म, ये सभी केवल तात्कालिक सुख के पीछे नहीं है, सुखानुबंध इस प्रकार के निर्माण करने वाले इस प्रकार के है। सत्वम विधेयम, मन जो है वो अधीन इस प्रकार का है, विशदाच बुद्धि, और बुद्धि भी विशद स्वच्छ इस प्रकार की है। ज्ञानम तपहा तत्परता च योगे, ज्ञान, तप और योग में तत्परता, योग में निमग्न इस प्रकार से रहना, यस्यास्ति तन्नानुपतन्ति रोगा, ये सभी भाव जिसके है
उसको रोग नहीं होते हैं इस प्रकार से। तो संक्षेप में अरोग होने के लिए अरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये इन दोनों श्लोकों में बताया है। तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम, ये पीछे बता के रखा है कि दैव भी प्रतिकूल नहीं होना है, अनुकूल होना है। और ये सभी बातें अगर हो तो निश्चित रूप से अरोग इस प्रकार के रहेंगे। और अगर रोगावस्था है तो उससे मुक्ति पाएंगे। तत्र श्लोकः इहास निवेशस्य महार्थमुक्तम् प्रश्न गणम महर्षि अतुल्य गोत्रे भगवान यथावत निर्णीतवान ज्ञान विवर्धनार्थम। तो अग्निवेश के महार्थ युक्त इस प्रकार के जो 36 प्रश्न गण इस प्रकार के महर्षि ही अतुल्य गोत्रे भगवान यथावत निर्णीतवान। तो भगवान महर्षि अतुल्य गोत्रे अतुल्य गोत्र नाम का ये जो अध्याय, इसमें ज्ञान विवर्धनार्थम निर्णीतवान, यथावत निर्णीतवान। तो ज्ञान विवर्धन के लिए जिस प्रकार से उस प्रकार से उसका निर्णय उन्होंने दे दिया इस प्रकार से। तो ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है कि अग्निवेश सवाल पूछते हैं और एक समय में बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं और गुरु भी उसी अनुक्रम से हर सवाल का जवाब देते जाते हैं। और ये ज्ञान विवर्धन के हिसाब से गुरु शिष्य संवाद लोगों के सामने रखा गया है, पुस्तक में या ग्रंथ में उसको स्थान दे दिया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते शारीर स्थाने अतुल्य गोत्रीयम शारीरम नाम द्वितीयोध्यायः। तो दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तृतीयोध्यायः अथाथ कुड्डिकां गर्भावक्रांतिं शारीरम व्याख्यास्यामः इति अवधानत्रयः। तो अभी खुड्डिका गर्भावक्रांति इस प्रकार का तीसरा अध्याय शारीर का आरंभ करते हैं। पूर्वाध्याय शीघ्रशोणिते गर्भकारणत्वेन उक्ते ननु न तु कृत्स्नं गर्भकारणम् उक्तम्, अतः संपूर्ण गर्भकारणम् अभिधानार्थं कुड्डिका गर्भावक्रांतिरुच्यते। कुड्डिकाम् अल्पां गर्भस्य अवक्रांति मेलकः उत्पत्तिः इति यावत्। कोणतं ऑडिओ चालू आहे? तो गर्भ के सभी कारण नहीं बताए गए, इसलिए खुड्डिका गर्भावक्रांति, अल्प इस प्रकार के गर्भावक्रांति, गर्भ का अवतरण या गर्भ का निर्माण, ये इस अध्याय में बताया गया है। पुरुषस्य अनुपहत रेतसः स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयायाः यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले तदा च अनयोः तथा युक्ते संसर्गे शुक्रशोणित संसर्गम अंतर्गर्भाशयगतं जीवोमुक्रामति सत्वसंप्रयोगात् तदा गर्भो भी निर्वर्तते। तो पुरुषस्य अनुपहत रेतसः, पुरुष जिसका रेत का उपहनन नहीं हुआ है, शुक्र का उपहनन नहीं हुआ है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयाया, और स्त्री जिसका योनि शोणित और गर्भाशय ये अप्रदुष्ट इस प्रकार के है। यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले, तो उनका जब ऋतुकाल में संयोग होता है, समागम होता है। यदा च अनयोः तथा युक्ते संसर्गे शुक्रशोणित संसर्गम अंतर्गर्भाशयगतं जीवोवक्रामति, और जब इनका इस प्रकार का जो समागम होता है उसमें शुक्रशोणित संसर्ग अंतर्गर्भाशयगतम, तो गर्भाशय के भीतर
ये जो शुक्र शोणित संयोग इस प्रकार का हो जाता है, संसर्ग हो जाता है, जीवः अवक्रामति, और उसमें जीव प्रवेश करता है, जीवात्मा प्रवेश करता है सत्व संप्रयोगात वो मन के द्वारा सत्व के संप्रयोग से उसमें प्रवेश करता है। तदा गर्भो भी निर्वर्तते, तब तब उस समय में गर्भ निर्माण होता है। स सात्म्य रस उपयोगात अरोगो अभिवर्धते सम्यक उपचारैश्च उपचर्यमाणः। सात्म्य रस के उपयोग से उसकी सम्यक अभिवृद्धि इस प्रकार की होती है। सम्यक उपचारैश्च उपचर्यमाणः, और सम्यक उपचारों से अगर उसका उपचार किया जा रहा है तो भी उसकी अच्छी तरीके से अभिवर्धन वृद्धि होती है। तथा प्राप्त काला सर्वेन्द्रियोपपन्ना परिपूर्ण शरीरः बलवर्ण सत्व संवहन संपदुपेतः सुखेन जायते समुदायत ऐशाम भावानाम। तो फिर प्राप्त काल जब प्रसूति का प्राप्त काल हो जाता है, मनचा काय संबंध, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये जो बात बताती है कि वैसे आत्मा खुद कुछ नहीं करता। इस प्रकार से आत्मा से उस शरीर की जोड़ मन के द्वारा की जाती है जो पिछले जन्म से आई है, इस प्रकार। और इसीलिए मन संप्रयोगात इस प्रकार का बताया, सत्व संप्रयोगात कि वो मन ही आत्मा को, जीवात्मा को वहां पे लेके आता है, और फिर आत्मा से युक्त होने के कारण उसको गर्भ संज्ञा, शुक्र शोणित संयोग को गर्भ संज्ञा इस प्रकार की प्राप्त होती है। तो सत्वानुगेश्च सहा, ये सत्वानुग, ये जो बात बताई गई है ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। तथा प्राप्त काल सर्वेन्द्रियोपपन्ना, तो सभी इंद्रियों से युक्त होता हुआ परिपूर्ण शरीर उसका शरीर परिपूर्ण इस प्रकार का हो गया है। बलवर्ण सत्व संवहन संपदुपेता, बल वर्ण सत्व संवहन और संपद, इन सभी से युक्त होकर सुखे न जायते काल समुदायात ऐशाम भावाना, तो सुखपूर्वक उसकी प्रसूति होती है निर्माण होता है। समुदायत ऐशाम भावाना, तो ये जो भाव है वो साथ में होने के कारण ये सुखपूर्वक उसकी प्रसूति हो जाती है। मातृजश्चायं गर्भा पितृजश्च आत्मजश्च सात्म्यजश्च रसजश्च अस्ति च खलु सत्वम औपपादिकम इति उवाच भगवान आत्रेयः। तो ये डायरेक्ट भगवान आत्रेय ने ही बताया। अग्निवेश ने शंका पूछी है, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने बताना आरंभ किया। ये मातृज है, पितृज है, आत्मज है, सात्म्यज है, रसज है, और सत्व जो है वह औपपादक इस प्रकार का है। ये एक बार देखते हैं। अनुपहत रेतसा इति पदेन एव पुरुषस्य इति लभ्यते तत् यतः पुरुषस्यैव रेतसो गर्भजनकत्वम् उक्तं येन पुरुषस्य इति पदेन य एव संपूर्ण धातु पुरुष शब्द वाच्यो बाल व्यतिरिक्तः तंग्राहयति। ये थोड़ा शब्द छल है। अनुपहत रेतस, इससे ही पुरुष का रेत है ये प्राप्त होता है। फिर भी बालादि को छोड़कर जो संपूर्ण धातु इस प्रकार का पुरुष है वो यहाँ पुरुष शब्द से वाच्य है, ऐसा कहना है। स्त्रियाश्च इति पदम अर्थलब्धम यत् सद यौवनवतीं स्त्रियं लंबयति। तो स्त्री का मतलब यहाँ यौवनवती स्त्री इस प्रकार का है। संसर्गः मैथुनं ऋतौ पुष्पदर्शने प्रशस्तः कालः ऋतुकालः येन ऋतुकालस्य आदित्रयं निषेधयति। तो ऋतु यानी कि पुष्प दर्शन होने के बाद प्रशस्त जो ऋतुकाल है उसको पहले 3 दिन का निषेध है। यथा रजस्वलाभिगमनम अलक्ष्मी सुखानाम,
लक्ष्मी मुखाना रजस्वला का अभिगमन ये दारिद्र्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का ये एक आदिदैविक इस प्रकार का एस्पेक्ट है। विदेशों में खास करके रजस्वला अवस्था में मैथुन किया जाता है क्योंकि ये सेफ पीरियड माना जाता है, गर्भधारणा नहीं होती। लेकिन ये गलत इस प्रकार की बात है। और उस समय में ब्रह्मचारी दोनों को रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक जर्मन स्टूडेंट से बात की थी तो उसका कहना था कि अब उसको नैसर्गिक तरीके से ये विरोधी है ऐसे बताना ज्यादा बेहतर है कि शरीर कुछ बाहर फेंक रहा है और उस समय में अंदर कुछ डालना बराबर नहीं है। ये this is a better explanation why not to have sex during menstruation, ऐसा उसका कहना था। यतः हाँ, तो अभी ये अलक्ष्मी मुखानाम ये तो देखना पड़ेगा कि इस प्रकार का रजस्वलाभिगमन करते हैं तो दारिद्र्य निर्माण करने वाला है ये बताते हैं। वैसे भी अभी ये फटे हुए कपड़े डालने की फैशन हो रही है, वो प्राचीन संस्कृति के अनुसार ये भी दारिद्र्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, तो उसको छोड़ना है। अर्थवदर्शनञ्च शरदाति ऋतुसाधर्म्यात् ऋतुशब्देन उच्यते। ऋतुद्भवम आर्तवम ऐसे कहते हैं। तो ऋतुकाल जैसे बाहर ऋतुकाल होता है इसी प्रकार इसमें भी ऋतुकाल होता है, ये बताते हैं। यथा ऋतौ उक्तानि बीजानि प्ररोहन्ति तथा योग्य ऋतु में अगर बीज बोते हैं तो वो अंकुरित होते हैं और पेड़ बहुत निर्माण होता है। अर्थवदर्शनाख्येपि ऋतौ शुक्रवृत्तिं बीजम् उक्तम् इति ऋतुसाधर्म्यम्। तो ऋतुकाल में अगर शुक्र वहां पे पहुंच जाता है तो वो फलित होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार के रहती है। न केवलम् एवं भूतः संसर्गः एव गर्भकारणं किन्तु जीवाधिष्ठाने सति इत्याह यदा इत्यादि तथा युक्ते इति अदुष्टरेतसः पुरुषस्य अदुष्टयोन्यादेश्च स्त्रियः संसर्गे अयञ्च अर्थः पुरुषस्य इत्यादिना एव लब्धोऽपि पुनः शुक्रशोणितसंसर्गम् इत्यादि ग्रन्थवक्ष्यमाणाधिकधर्म विद्यार्थम् अनुद्यते तेन न पौनरुक्त्यं किं वा पुरुषस्य इत्यादिना पूर्वं मैथुनात् प्राग् अनुपहतरेतस्त्वादियुक्तं तथा युक्ते च इत्यनेन मैथुनसमयेऽपि शुक्लयोन्यादीनाम् अदृष्टिरुच्यते। मैथुनकाले हि ईर्ष्यादिना शुक्रदृष्टिः संभाव्यते। अजीब है। तो पहले एक बार ये बता देने के बाद फिर से ये दोहराने की क्या जरूरत है? तो उनका कहना है कि मात्सर्य वगैरह के कारण दुष्ट शुक्र दुष्ट इस प्रकार का हो जाता है। पूर्वं मैथुनात् प्रागनुपतरेतस्त्वादि उक्तं तथा युक्ते च इत्यनेन मैथुनसमयेऽपि शुक्लयोन्यादीनाम् अदृष्टिरुच्यते। मैथुनकाले हि ईर्ष्यादिना शुक्रदृष्टिः संभाव्यते शुक्रशोणितसंसर्गम् इति शुक्रशोणितमेलकम्। मैंने एक अजीब बात उस जर्मन स्टूडेंट से सुनी थी। उसका कहना था कि इंटरकोर्स का समाधान न होना ये बहुत बड़ी समस्या विदेशों में है और उसका कारण ये लैट रिलेशनशिप ये है। तो ये लैट रिलेशनशिप तो मुझे शब्द मालूम नहीं था, लिविंग अपार्ट टुगेदर ऐसा उसका मतलब है। और दोनों अलग अलग रहते हैं किंतु मैथुन के लिए एक जगह पे आते हैं, चाहे उसके घर या लड़की के घर या लड़के के घर इस प्रकार से। और इस प्रकार की लैट रिलेशनशिप
दोनों बहुत सारे लोगों से रख सकते हैं। ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और फिर जब एक के साथ मैथुन चल रहा है तो पहले दूसरे किसी के साथ मैथुन हो रहा था, उसका स्मरण होते हुए या फिर उसकी ईर्ष्या वगैरह इस प्रकार के होते हुए समाधान नहीं मिलता, ऐसा बताया है। अब भारत में तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा इस प्रकार से। और पति पत्नी ही समागम करते हुए, अनेक बार करते हुए भी उनका समाधान नष्ट नहीं होता, ये भारतीय संस्कृति में देखा इस प्रकार का गया है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि उसमें भी ईर्ष्या वगैरह के कारण शुक्र दृष्टि इस प्रकार की हो सकती है। शुक्र शोणित संसर्ग शुक्र शोणित मेलकम अंतरी अंतरित्यानेन गर्भाशय बाह्यगतं संसर्ग कारणं गर्भस्य निषेधयति। अब इसके बारे में काफी बहस हो सकती है कि गर्भाशय के अंतर इस प्रकार से ये होता है। अभी नॉर्मल मैथुन में या आईयूआई में फिर भी गर्भाशय के अंतर्भाग में होता है, लेकिन आईवीएफ जो है वो बाहर होता है इस प्रकार से। तो संसर्गम अकारणम गर्भस्य निषेध है। तो अभी तो ये आईवीएफ में ये कारण होता है गर्भ का इस प्रकार का, और इसको अलगता से इस प्रकार का देखना पड़ेगा। जीव शब्देन चेतना धातु आत्मा ननु आत्मा व्यापकः तत् कथम अवक्रामन्ति इत्याह सत्व इत्यादि सत्व संप्रयोगाति मनोगमनादित्यर्थः। तद् यथोक्तं शुक्रस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः इति। यद्यपि आत्मा विभुत्वात् सर्वगतत्वेन न क्वचिदपि याति, तथापि यत्र अस्य कर्मवशान् मनो याति तत्रैव चैतन्योपलब्धेः आत्मापि गतः इति व्यपदिश्यते इति भावः। तो आत्मा तो व्यापक है, विभु है। वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है। सिर्फ मन जहाँ पे संलग्न हो जाता है, मन जहाँ पे पहुंचता है अपने कर्म के अनुसार, वहां आत्मा अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे रेडियो स्टेशन या टीवी रहते हैं और बहुत सारे स्टेशन चालू रहे, प्रक्षेपण बहुत सारे रेडियो स्टेशन से या टीवी चैनल से चालू है, जिसको हम ट्यून अप करते हैं वो वहां पे व्यक्त हो जाता है टीवी में या रेडियो में। उसी प्रकार आत्म तत्व सभी जगह है, मन जहां पहुंच जाता है वहां वो अभिव्यक्त इस प्रकार का हो जाता है, और हम समझते हैं कि चैतन्य की वहां पे अनुभूति इस प्रकार की हो गई। अय अथ एवं उत्पन्नो गर्भः कथम अभिवर्धते कथम वा जायते इति आह सम्यक् उपचारैः इति। प्रसव काल नवम दशम मासौ परिपूर्ण शरीरः इति अंगोपचित सर्वांगोपचित देहः संपत् शब्दो बलादिभिः प्रत्येकम् अभिसंपद्यते समुदायात् इति सम्यक् मेलकात्। येषामित्यानेन पुरुषस्य इत्यादि ग्रंथोक्तान् रेत आर्तव जीव सत्व सात्म्य रस सम्यक उपचारान् प्रति अवमृशति। तो ये सभी भाव जो है, सत्वज है, सात्म्यज है, रसज है वगैरह वगैरह इस प्रकार के, एतदेव समुदाय प्रभवत्वं गर्भस्य प्रत्येकं मात्रादि गर्भकारणं गर्भकारण व्युत्पादनेन दर्शयन्नः मातृजश्चायमिति। सात्म्यजश्च इत्यत्र सात्म्य शब्देन रस व्यतिरिक्तं रूपादि तथा आचारस्य सात्म्यो ग्राह्यः। क्योंकि रस सात्म्य ये आगे आया है, रसज आया है, तो बाकी जो सात्म्य है वो आचार वगैरह लेने हैं।
सात्म्यरसस्तु रसजः इत्यनेन एव गृहीतः। औपपादुकम् इति आत्मनः शरीरान्तरसम्बन्ध उपपादुकम्। मन विभु नहीं है, मन तो सूक्ष्म है, अणु है। अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ मनस स्मृतौ। और इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो आत्मना शरीरांतर संबंध उपादकम, आत्मा का दूसरे शरीर से संबंध जो है वो बताने वाला है। तो जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि वगैरह वगैरह, ये जो गीता में तत्वज्ञान बताया गया है। तो उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये औपपादक सत अस्ति च खलु सत्वम औपपादुकम, ये औपपादुक सत्व है, ये इसमें बताते हैं। एतच्च व्याकृतं पूर्वम्, अत्र यद्यपि पुरुषस्य अनुपहतरेतसा इति अनेन पितैव प्रथमम् उक्तः, तथापि मातृप्रधानता गर्भस्य दर्शयितुं मातृचश्चायम् इति प्रथमं कर्तुः प्रथमं कृतं, माता च गर्भे प्रधानं कारणं भवति, येन आसेकात् प्रभृति प्रसवपर्यन्तं मातुरेव गुणदोषौ अनुविदधाति गर्भः। प्रथमं तु पुरुषस्य मैथुने स्वातन्त्र्यात् तथा शरीरधारक प्रधानास्ति कारणत्वाच्च अग्रे अभिधानं कृतम्। वास्तव में दोनों महत्वपूर्ण है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दोनों है तभी गर्भ का संभव इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए पहले पिता के बारे में बताया, फिर बाद में माता ही पूरे प्रसव काल में या पूरे गर्भधारण काल में उसको पालन पोषण उसका माता के जरिए ही होता रहता है। तो माता ही प्रधान इस प्रकार का है। औपपादुक टू गेट नियरर, सही है। उप का मतलब समीपम इस प्रकार का किया जाता है, और उसका नाता किस पूर्व शरीर से जोड़ा जाता है, ये जहां से वो आया है जीवात्मा, उसके आधार पर ये औपपादुक इस प्रकार का रहेगा। फिर उसके पीछे उसका उपपादक इस प्रकार का शरीर रहेगा, उसके पीछे उसका, इस प्रकार की ये श्रृंखला चली रहती है। और शरीर सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यश्च अनुबंधश्च, ये जो अनुबंध एक पर्याय आयुष का दिया गया है, इसमें ये बात स्पष्ट होती है कि ये अनेक जन्मों का अनुबंध इस प्रकार का होता रहता है। और जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक ये इसी प्रकार का सिलसिला आगे चलता रहता है। न इति भरद्वाज, किं कारणं न हि माता न पिता न आत्मा न सात्म्यं न पान अशन भक्ष्य लेह्य उपयोगा गर्भं जनयन्ति, न च परलोकात् एत्य गर्भं सत्वम अवक्रामति। तो उस जमाने में भी सीधा प्रतिवाद करने वाले शिष्य थे। ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। वास्तव में हम गुरु के पास सीखने के लिए आए हैं, तो गुरु जो बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन आत्रेय के ये कहने के बाद भरद्वाज नाम के उनके शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। अब ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला और ये सामर्थ्य प्रतिवाद करने का उसको कहाँ से मिला, ये अजीब बात इस प्रकार की है। लेकिन स्पष्ट रूप से जब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से पुराने जमाने में काफी अच्छी तरीके से चलते थे। और
उसमें किसी को लज्जा वगैरह इस प्रकार की बात नहीं थी। मैं गुरु से कैसे सवाल पूछूं, मैं कैसे विरोधी इस प्रकार के वक्तव्य करूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस प्रकार से ऐसी कोई भीति वगैरह भी नहीं थी। सीधा उसने उसको प्रतिवाद किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस प्रकार से न माता न पिता न आत्मा न सात्म्य पान न पान अशन भक्ष लेह उपयोग ये गर्भों को जन्म जन्म निर्माण करते हैं। न च परलोकात एत्य गर्भम सत्वम अवक्रामति, और परलोक से आकर सत्व जो है वो गर्भ में अवक्रामण नहीं करता है, इस प्रकार से। किं कारणमिति अनेन कस्मादात्रय वचनम् एतद् विरुद्धम् इत्यत्र कारणं पृच्छतो न हि माता इत्यादिना उक्तमात्रादि कारणानाम् अकारणत्वं भरद्वाजः प्रतिजानीते। तो उसके पीछे उसका कुछ लॉजिक है। यदि ही माता पितरौ गर्भं जनयेतां भूयस्याः स्त्रियः पुमांसंश्च भूयस्याः पुत्रकामाः ते सर्वे पुत्रजन्माभिसन्धाय मैथुनधर्मम् आपद्यमानाः पुत्रानेव जनयेयुः दुहितृकामाः न तु काश्चित् स्त्रियः केचिद्वा पुरुषाः निरपत्याः स्युः अपत्यकामाः वा परिदेवेरन्। अगर माता और पिता ये कारण है गर्भ के इस प्रकार के, तो बहुत सारे स्त्रियां और पुरुष ये प्रायः या ज्यादातर पुत्र काम होते हैं। ते सर्वे पुत्र जन्माभिसंधाय मैथुन धर्म आपद्यमाना, और वो सभी पुत्र की कामना करते हुए मैथुन कर्म करने वाले पुत्राने व जनेयु, पुत्र या पुमान इस प्रकार को ही जन्म देंगे। दुहितुर्वा दुहितुर कामः, या अगर कन्या की अपेक्षा रखते हैं तो कन्या को जन्म देंगे। न तो काश्चित् स्त्रियः केचिद्वा पुरुषाः निरपत्याः सु अपत्य कामा वा परिदेवेरन्। कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष निरपत्य इस प्रकार के नहीं होंगे और अपत्य की कामना करते हुए दुख में निमग्न इस प्रकार के नहीं होंगे। परिदेवना ये दुख इस प्रकार से है। यदि हि इत्यादिना मात्रादीनाम् अकारणत्वं हेतुं ब्रूते किं वा मात्रादीनाम् अकारणत्वं भरद्वाजेन प्रतिज्ञातं तत्र किं कारणम् इति हेतुप्रश्नः, ततः न हि माता इत्यादिना हेतुकथनम्। अस्य च अयम् अर्थः यद् न मात्रादयः गर्भकारणत्वेन प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते ततो न मात्रादयो गर्भकारणम्। यदि हि इत्यादिना तु उपपत्तिविरोधोऽपि मात्रादिकारणत्वे अस्ति इति दर्शयति, तेन न पौनरुक्तम्। मैथुनधर्मः व्यवायः पुत्रकामः पुत्रानेव जनेयुः दुहितृकामाः दुहितृर्वा जनेयुः इति योजना। न तु काश्चित् स्त्रियः इत्यत्र मैथुनम् आपद्यमानाः एव स्त्रियः पुरुषाश्च परिदेवेरन् न च इति योजना। मातापितृधीनत्वेन गर्भस्य यदैव इच्छन्ति अपत्यं तदैव मैथुनम् आपद्यमानाः सापत्याः स्युः, ततश्च तत्स्वापत्यत्वेन न केचित् परिदेवेरन् इत्यर्थः। तो अपत्य नहीं हो रहा है इसलिए किसी को दुख नहीं होगा, ये माता पिता वगैरह कारण है तो वहां मौजूद है और फिर भी अपत्य प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कैसे कहेंगे कि ये कारण इस प्रकार का है। न च आत्मा आत्मानं जनयति, आत्मा ही आत्मा को निर्माण नहीं करता। यदि ही आत्मा आत्मानं जनयेत जातो वा जनयेत आत्मानं अजातो वा, अगर आत्मा आत्मा को निर्माण करेगा तो निर्माण हुआ आत्मा करेगा या अजातो वा निर्माण न होते हुए भी आत्मा को निर्माण करेगा। तच्च उभयथा अपि अयुक्तम, ये दोनों तरीके से अयुक्त इस प्रकार का है। नहीं जातो जनयति सत्वात्,
जो निर्माण हुआ है वो उसका अस्तित्व है ही, तो वो क्या निर्माण करेगा इस प्रकार। न च अजातो जनयति असत्वात्, और जो निर्माण नहीं हुआ है वो उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कैसे निर्माण करेगा। तस्मात् उभयथापि अनुपपत्ति ही, इसलिए दोनों तरीके से उपपत्ति नहीं है। तिष्ठतु तावदेतम्। फिर भी ये बात रहने दो। यदि अयम आत्मा आत्मानं शक्तो जनयितुं स्यात् न तु एनम् इष्टाः तु एव कथं इष्टासु एव कथं योनिषु जनयेत्। वशिनम् अप्रतिहतगतं कामरूपिणं तेजो बल जव वर्ण संपत् संवहन समुदितम् अजरम अरुजम अमरम। अगर आत्मा आत्मा को निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का है, तो केवल इष्ट इस प्रकार से योनि में ही वो उसको जन्म देगा। वशिनम, जो उसके अधीन हो, अप्रतिहत गति, जिसकी प्रतिहत गति नहीं है, अप्रतिगति है, कामरूपिणम, कामरूप जिसका है, तेजो बल वर्ण तेजो बल जव वर्ण सत्व संवहन समुदितम, इन सभी से तेज बल जव वर्ण सत्व संवहन, इन सभी से समुदित होकर अजरम अमरम, अजरम अरुजम अमरम, कि जिसको वार्धक्य नहीं हो रहा, जिसको कोई रुजा नहीं हो रही, जिसको मृत्यु नहीं है। एवं विधम ही आत्मा आत्मानम इच्छति अतो वा भूयः। आत्मा इसी प्रकार के आत्मा की कामना करता है, इच्छा करता है। प्रायः इस प्रकार, भूया इस प्रकार से। आत्मजत्वं गर्भस्य निषेधयति न च आत्मा इत्यादि। मनुष्य करितुरगादि रूपेण आत्मानं जनयति इत्यर्थः। तो मनुष्य या करी यानी कि हाथी, तुरग यानी कि अश्व, इसने सारे रूपों से आत्मा को निर्माण करता है। सत्वादिति जन्यस्य आत्मनः विद्यमानत्वात्। तो सत्व का मतलब वो विद्यमान है। न च विद्यमानो जन्यते इत्यर्थः, जो मौजूद है वो क्या निर्माण होगा, वो निर्माण नहीं होता। असत्वादिति कारणभूतस्य आत्मनः अजात पक्ष असत्वात् न कारणत्वम उपपन्नम इत्यर्थः। और आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, जो निर्माण ही नहीं हुआ है, वो किसको निर्माण करेगा इस प्रकार से। अत्रैव दूषणान्तरम् आह तिष्ठतु इत्यादि। ईदृश इति जातिषु अतो वा भूयः इति गुणयुक्तात् अपि अधिकं शक्रादिपरमर्धि तुल्यम् इत्यर्थः। तो जो हमारा शरीर वगैरह है उसके भी आगे इंद्र वगैरह देवताओं का शरीर है, उस प्रकार की कामना आत्मा आत्मा रखेगा, ऐसा कहना है। असात्म्यजश्चायम गर्भः, ये गर्भ जो है वो असात्म्यज इस प्रकार का है, असात्म्य से भी उत्पन्न होने वाला है। यदि सात्म्यजः स्यात् तर्हि सात्म्य सेवितानां सेविनाम एकांतेन एव प्रजा स्यात्। अगर सात्म्य सात्म्यज गर्भ होगा तो केवल सात्म्य सेवन करने वाले उन्हीं को निश्चित रूप से प्रजा होगी। असात्म्य सेविनश्च निखिलेन अनपत्याः स्युः, और असात्म्य का सेवन करने वाले सभी अनपत्य इस प्रकार के होंगे। तच्च उभयम उभयत्र एव दृश्यते। तो दोनों तरीके से सात्म्य वालों को भी प्रजा होती है, असात्म्य वालों को भी होता है, सात्म्य वालों को भी नहीं होती, असात्म्य वालों को भी नहीं होती। उभयत्र एव दृश्यते। अरसजश्चायं गर्भः, यदि रसजः स्यात् न केचित् पुरुषेषु अनपत्याः स्युः। अगर रसज गर्भ नहीं होता तो स्त्री पुरुषों में किसी कोई भी अनपत्य नहीं होते। नहीं कश्चित अस्ति येषां यो रसान् नोपयुङ्क्ते।
इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रसों का प्रयोग नहीं करता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ रसोपयोगिनां चेत गर्भा जायन्ते इति अभिप्रेतमिति। श्रेष्ठ रस का उपयोग करने वालों में ही गर्भ निर्माण होता है, ऐसा अगर अभिप्रेत है। एवं सत्व एवं सती अज औरभ्र मार्ग मायूर गोक्षीर दधि घृतत मधु तैल सैंधव इक्षुरस मुद्ग शाली प्रभृतानाम एव एकांतेन प्रजास्या। तो फिर अजा औरभ्र औरभ्र का मतलब ध्यान में नहीं आ रहा, आवी तो नहीं लगता है। मार्ग का मृग मायूर गोक्षीर दधि घृत मधु तैल सैंधव इक्षुरस, इक्षुरस भी इसमें डाला है। मुद्गशाली भृता नाम एवं एकांतेन प्रजास्यत। ये जो इस प्रकार के रसज अच्छा निर्माण करने वाले भाव है, उन्हीं का सेवन करते होंगे, उन्हीं को प्रजा होगी। शामाक वरक उद्दालक कोरदूषक कंदमूल भक्ष्याश्च निखिलेन अनपत्याः स्युः तच्च उभयमत्र दृश्यते। और ये शुद्र धान्य वगैरह सेवन करने वाले हैं, वो सभी अनपत्य इस प्रकार के होंगे। और ये दोनों तरीके से दिखते हैं कि अच्छे रस वगैरह के सेवन करने वालों को भी प्रजा होती है, नहीं भी होती है। और ये क्षामा वगैरह इस प्रकार से क्षुद्र धान्य सेवन करने वालों को भी प्रजा होती है या नहीं होती है। तो ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। न खलु अपि परलोकादेत्य सत्वं गर्भम अवक्रामति यदि हि एनम अवक्रामेत नास्य किंचित पौर्वदेहिकं स्यात् अविदितम अश्रुतम अदृष्टम वा सच तच्च न किंचित अपि स्मरति। अगर परलोक से आकर इस प्रकार का सत्व गर्भ में प्रवेश करता है तो ये भी सही नहीं है। इस प्रकार से अगर वो प्रवेश करेगा तो पौर्वदेहिक जो उसके स्मृति वगैरह जो है वो उसको मालूम नहीं है, उसने सुना नहीं है, देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सभी उसको याद इस प्रकार कराएगा। न च सच तच्च न किंचित अपि स्मरति, और वो कुछ भी उसको स्मरण उसका नहीं रहता है इस प्रकार से। तस्माद एतद् ब्रूम है अमातृजश्चायं गर्भा अपितृजश्च अनात्मजश्च असात्म्यजश्च अरसजश्च न च अस्ति सत्वम् औपपादकम् इतः उवाच भरद्वाजः। क्षुद्र धान्य को गवर्नमेंट आजकल प्रमोट कर रही है, क्या ये ठीक है? भारत ने प्रस्ताव रखा था सभी विश्व के सामने, और अगला बरस मिलेट ईयर कहा जाने वाला है। और ये क्षुद्र धान्य वगैरह को लेकर उसकी प्रशस्ति कैसी है ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये वास्तव में ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो भी नुकसान हुआ है उनको देखकर, खास करके गेहूं के बारे में, ये जो ग्लूटेन की समस्या खड़ी हुई है और उसके जरिए जो मुख्य धान अभी तक था उसको ठुकरा जा रहा है। अमेरिका में मॉन्टेलो कंपनी का एक ही स्पीसीज का गेहूं बाजार में मिलता है, बाकी किसी को भी वो आने भी नहीं देते मार्केट में इस प्रकार से, और इससे काफी नुकसान पहुंचा है। तो लोगों ने मिलेट्स खाना आरंभ कर दिया, क्षुद्र धान्य खाना आरंभ कर दिया। वैसे देखा जाए तो आदिवासी वगैरह लोगों में क्षुद्र धान्य का ही प्रयोग है। अब उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, इसलिए ये भली भांति सीख नहीं रहे, या उनकी सो कॉल्ड प्रगति जो है वो नहीं हो रही है। अब आमटे
परिवार ने जो कार्य आदिवासियों के लिए किया है उसके जरिए उसमें से लोग डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और काफी अच्छा काम इस प्रकार का कर रहे हैं। तो ये सब आपको सुविधाएं किस प्रकार से मिलती है, आपकी बुद्धि किसमें आप लगाते हैं, इसके आधार पर थोड़ा सा रहेगा। और इसकी खेती थोड़ी सी आसान है, क्षुद्र धान्य की खेती थोड़ी सी आसान है, ज्यादा परिश्रम लेने की जरूरत नहीं पड़ती इस प्रकार से। तो अभी ये चक्रनेमि क्रम इस प्रकार का है कि आदिवासी वगैरह जिस प्रकार से ये क्षुद्र धान्य का प्रयोग करते हैं वो अच्छा है ऐसा समझकर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ दिनों बाद फिर से ये परिवर्तित होगा और चावल गेहूं वगैरह धान को फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लेकिन अभी भारत ने ही सुझाव दिया है और पूरे विश्व भर में उसको एक्सेप्ट किया गया है कि अगला बरस ये इस प्रकार के मिलेट ईयर इस प्रकार का बताया जाए। और काफी लोग टर्नआउट हो गए हैं वहां पे मिलेट्स के ऊपर इस प्रकार से। तो भरद्वाज ने सभी के बारे में ये खंडन अपना बताया और अत्रेय को एक तरीके से चुनौती दे दी कि आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। इस प्रकार नहीं थी भगवान आत्रेय। तो आत्रेय फिर भी शांत है और सिर्फ उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत इस प्रकार की बात है। सर्वेभ्यः एभ्यः भावेभ्यः समुदितेभ्यः गर्भः अभिनिर्वर्तते। ये सभी भाव इकट्ठा आकर गर्भ के निर्मिति करते हैं, गर्भ के निर्माण के बारे में बताया जाता है। मातृजश्चायं गर्भः। तो भरद्वाज ने जो भी मुद्दे सामने रखे हैं उस सभी मुद्दों का खंडन करते जाते हैं। नहीं मातुर्विना गर्भोत्पत्ति ही स्यात् न च जन्म जरायुजानम। माता के बिना गर्भोत्पत्ति नहीं होती है और जरायुज प्राणियों का जन्म माता के बिना नहीं होता है। तो जरायुज अंडज उद्भिज वगैरह जो बताते हैं उसमें जरायु ये माता से जुड़ा इस प्रकार का भाव है और उसके बगैर ये गर्भ का निर्माण नहीं होगा। यानी खलुस्य गर्भस्य मातृजानि यानी चास्य मातृतः संभवतः संभवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः। तो इसके जो भाव मातृज है और माता से ही जिनका संभव होता है उनको बताते हैं। तदेथात्वक्च लोहितंच मांसंच मेदश्च नाभिश्च हृदयंच क्लोमच यकृच्च प्लीहाच वृत्तौच बस्तिश्च पुरुषाधानंच आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदंच अधरगुदंच क्षुद्रांतंच स्थूलांतरंच वपाच वपावहनंच इति मातृजानि। तो सभी इस प्रकार के जो मृदु इस प्रकार के भाव है वो मातृज भाव इस प्रकार से है। तो इसमें एक अर्थ निकलता है कि इन भावों में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, दुष्टि इस प्रकार की हो जाती है गर्भ काल में, तो ये स्त्री बीज या मातृ बीज से संबद्ध होते हैं और उसमें आर्तव दुष्टि को सामने रखते हुए उसके लिए चिकित्सा देना जरूरी इस प्रकार का होगा। अगर इस प्रकार की कोई विकृति निर्माण होने की परंपरा चल रही है उस घर में, उस माता में, तो शुरू में ही ये आर्तव दृष्टि दूर करने के लिए पंचकर्म करके रसायन चिकित्सा देना आवश्यक इस प्रकार का होगा ताकि ये भाव बिगड़े नहीं। तो ये गर्भ मातृज है उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है
और इतने सारे भाव मातृज होने के जरिए बनते हैं, माता से बनते हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। इससे हृदय है, कंजेनाइटल एनोमली जो भी देखे जाते हैं उसमें एक हृदय एक अहम इस प्रकार का मुद्दा है। एक फिलहाल मैंने एक मरीज देखा था कि जिसमें आंत्र निर्माण होने में तकलीफ हुई थी, और वो काफी बरसों तक ये भुगत रहा था। मैंने उसको गर्भपाल रस वगैरह दिए थे, और तृतीय सप्तम मास इस प्रकार का कल्प प्रयोग में लाए थे। तो जो जो भाव इस प्रकार से माता से निर्माण होने वाले हैं, उन भावों को देखते हुए ये मातृज भी है गर्भ, इस प्रकार का उनका कहना है। एवं विधेन मातुः तावत् कारणत्वमाह मातृजश्चायं गर्भः इत्यादिना गर्भोत्पत्तौ मातुः कारणत्वं दर्शयित्वा जरायुजन्मनि कारणत्वमाह न च जन्म इत्यादि। जरायुः अमरा येन वेष्टिता मनुष्यादयाः प्रजायन्ते जरायुणा वेष्टिता जायन्ते इति जरायुजा मनुष्यादयः। तो ये क्या बोलते हैं उसका आवरण जो है गर्भ का ऊपर, ये जरायु इस प्रकार का है। और नाड़ी निबध्यते, इसके जरिए गर्भ का पोषण होता रहता है, इसलिए उसको महत्व है। संस्वेदजानां मशकादीनां उद्भिज्जादीनां भैकादीनां च मातरं विनापि जन्म भवति। ये थोड़ा अजीब है। ये बात 11वें अध्याय में भी चक्रपाणि दत्त ने लिखी है। और उनको माता पिता नहीं होते, ये मशक वगैरह जो है, या फिर बेकादिनाम उद्भिज, ये मंडूक वगैरह जो है, उनको भी माता पिता नहीं होते हैं। मातरम विनापि जन्म भवति। अंडजानामपि यद्यपि माता कारणं भवत्येव जन्मनि, तथापि जरायुजस्य मानुषस्य इह प्रकरणे अभिप्रेतत्वेन अंडजान् विहाय जरायुजानाम् इति कृतम्। किंवा जरायुजस्य अभिव्यक्तिरूपे जन्मनि यावदभिव्यक्ति यथा माता कारणं भवति तथा न अंडजे, तत्र कूर्मादौ अंडोत्पत्ति मात्र एव माता कारणं न जन्मनि अभिव्यक्तिक रूपे। तो अंडोत्पत्ति के लिए माता कारण है, लेकिन जैसे ये पूरे प्रसव काल तक धारण करती रहती है जरायुज में, उस प्रकार की स्थिति वहां पे नहीं रहती, इसलिए उसको थोड़ा अलग इस प्रकार का बना दिया। फिर भी अंडे का रक्षण करने वाली उसको उष्मा देने वाली माँ ही होती है, ये अलग मुद्दा रहेगा। सर, सेकंडम एएसडी इन हार्ट पर कोई विचार किया है क्या? सेकंडम एएसडी जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी और फेलोस्टेटोलॉजी, ये कंजेनाइटल विकृतियां पाई जाती है। उसके मरीज देखे हैं मैंने, ट्रीट भी किए हैं। तो शुरू में तो ऐसा होता था, 5 बरस तक ऑपरेशन नहीं करते थे, तो हमें एक स्कोप रहता था ट्रीटमेंट देने के लिए। अभी काफी कम उम्र में ऑपरेशन कर देते हैं इस प्रकार से, तो ये चांसेस अभी उसके कम हो गए हैं। लेकिन ये ठीक हो सकते हैं, ऐसा है। तो भीतर चिकित्सा से इस प्रकार से ठीक होने की संभावना रहती है। ऑपरेशन मैकेनिकल सॉल्यूशन है, और उसी का जिक्र ज्यादातर लोगों में किया जाता है, ऐसा है। तो इनका जो कहना है कि संस्वेदज, स्वेद से निर्माण होने वाले इस प्रकार से मशक वगैरह, और जो भेक वगैरह इस प्रकार के उद्भिज्ज है,
उनको माता की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार मातरम विनापि जन्म भवति। अब जूलॉजी में तो ये माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि इनके कोई माता पिता इस प्रकार के नहीं होते हैं इस प्रकार से। तो ये किस आधार पर ये बता रहे हैं, उनका आधार क्या है, ये देखना जरा जरूरी रहेगा। और ये बहस का विषय इस प्रकार का हो सकता है। यत्तु पितुर्विना न जरायुजानां जन्म इति वक्ष्यति तज्जरायुजोत्पादे पितुः अवश्यापेक्षणीयत्वम् उपदर्शनार्थम् अंडजास्तु मत्स्यादयः पितरं विनापि मातृत्वविशेषप्राप्त्यैव भवन्ति इति भावः। ये अजीब बात है, ये अभी जूलॉजी में देखना चाहिए कि केवल पिता के द्वारा ये अंडज मत्स्यों में इस प्रकार की निर्मिति होती रहती है। नहीं, पितरम विनापि तो विशेष प्राप्त्यैव भवन्ति इति भावः। तो उसमें पिता की आवश्यकता नहीं रहती है, माता ही हजारों बच्चों को जन्म देती है इस प्रकार के। इसमें होल इन हार्ट लिखकर पूछा है किसी ने, हृदय में छेद वाले बच्चे। लेकिन इस सेकंडम, ये पहली बार मैंने सुना, एएसडी वीएसडी कॉमन है इस प्रकार से। तो हार्ट में होल होता है, ये जो पर्दा होता है उसमें होल होता है, और फिर अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों आपस में मिल जाते हैं, और ये साइनोसिस होते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें दिखती है। तो ये चिकित्सा के लिए आते हैं इस प्रकार से। प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी कोई वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकेगा होता, जो आज ज्ञात नहीं है। मालूम नहीं, अभी किसी जूलॉजिस्ट से बात करके देखेंगे। जनरली ऐसे बातों पर वो हंसी मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं ऐसी मूर्खता है, तुम्हारे ग्रंथ में कुछ भी लिखा है इस प्रकार से। उसमें वास्तव क्या है ये ढूंढने की अपेक्षा भी नहीं रखते, ऐसी जनरल स्थिति होती है। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए कि ये संस्वेदज और उद्भिज इस प्रकार की जो बातें बताई गई है, तो उसमें माताओं की अपेक्षा होती है, पिताओं की अपेक्षा होती है या नहीं होती है, दोनों साथ में होना जरूरी है। ये जो बात यहाँ पे बताते हैं, ये वास्तव में क्या है, ये थोड़ा देखना इस प्रकार का चाहिए। यानी असे मातृतः पितरम विनापि ऋतुविशेष प्राप्त्यैव भवन्ति इति भावः। तो मैंने एक डिस्कवरी पे या शायद एनिमल प्लैनेट पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो मत्स्य की माता हजारों बालकों को जन्म देती है और फिर मर जाती है वो होने के बाद। और इतने बड़े तादाद में होने का कारण उनको खाने वाले उनके ऊपर निर्भर काफी दूसरे मत्स्य है, खास करके जो व्हेल है, देवमासा, उसकी तो क्षमता बहुत ही ज्यादा है, बड़ी है। उसको उतने बड़े पैमाने पर खाने के लिए चाहिए तो ये प्रोड्यूस करने वाले भी कोई चाहिए, और इस प्रकार का उनका जन्म केवल दूसरों को पुष्टि करने के लिए होता है, हजारों की संख्याओं में होता है। तो ये बड़ी अजीब बात है, निसर्ग किस प्रकार से चलता रहता है, ये एक अजीब इस प्रकार का रहेगा। हृदय में छेद वाले बच्चों की चिकित्सा से किस हद तक सफलता देखी गई है सर? हो सकता है सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, ये साइनोज होना, ये जो बात होती है वो कम होती है, और भर भी सकता है। लेकिन अभी ये केसेस काफी कम हो गए, क्योंकि बहुत
ही जल्दी 1 बरस में भी ऑपरेशन करा देते हैं। तो मैकेनिकल सॉल्यूशन ले देते हैं और उसका सक्सेस रेट अभी बढ़ गया। पहले ज़माने में हृदय की शस्त्रक्रिया बहुत जोखिम वाली होती थी और सक्सेस रेट कम था, मौत होने के चांसेस होते थे, लेकिन ये अभी काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर मरीज जाते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इस प्रकार से। यानि अस्य मातृतः संभवतः संभवन्ति इति संभवतो गर्भस्य यानि मातृतः इति मातुः आगतात् शोणितात् संभवन्ति उत्पद्यन्ते तानि मातृजानि त्वगादीनि अनुव्याख्यास्यामः इति योजना। एवम् अन्यत्रापि यानि तु इत्यादि ग्रन्थो व्याख्यायः। मातृजत्वं च त्वगादीनां आगम गम्यमेव पुरुषाधानं पक्वाशयः उत्तरगुदौ अधरगुदौ गुदौ उत्तर अधरभागौ स्वपावनं तैलवर्तिका कथ्यते। 6 mm VSD क्लोज झालेला है। तो ठीक है, अच्छा सबूत इस प्रकार का है। ते होते हैं, होते नहीं है ऐसे नहीं है, तो इनको ध्यान में रखना है। तो यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान